तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आज का ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्त्री हॉरर यूनिवर्स के फ्यूचर के बारे में और कुछ ऐसी अमेजिंग थ्योरीज़ के बारे में जिसको सुन के आपके होश उड़ने वाले। और लास्ट वाली थ्योरी को तो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले एक स्पॉइलर अलर्ट। अब बात करते हैं, अगर मुझसे किसी ने 1 साल पहले पूछा होता कि भाई सबसे टॉप लेवल का सिनेमैटिक यूनिवर्स और सबसे फ्लॉप लेवल का यूनिवर्स कौन सा है इंडिया में, तो मेरा सिर्फ एक ही आंसर होता कि टॉप पे तो एलसीयू है और लास्ट में फ्लॉप पे कोई यूनिवर्स है तो वो कोई और नहीं, स्त्री यूनिवर्स है। क्योंकि इस यूनिवर्स के बारे में हमें ज़्यादा उस टाइम पे पता नहीं था और इसके सबसे ज़्यादा ख़राब तो पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि बेतुके से पोस्ट क्रेडिट सीन है, इनका क्या ही मतलब होगा। जब से मैंने स्त्री 2 देखी है तब मुझे कहने में काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि शायद तक ये इंडिया का पहला ऐसा यूनिवर्स है जिसने अपने पोस्ट क्रेडिट सीन के यूज़ सही तरीके से किए हैं। और अभी तक मैंने किसी मूवी में देखा नहीं है इंडिया की कि कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन का कनेक्शन अगले मूवी में दिखाया जाए कि ये पोस्ट क्रेडिट सीन है, इसको टिप टॉप अगली मूवी में दिखाया जाए। अभी तक तो किसी मूवी में मैंने देखा नहीं है। अब जब स्त्री 2 मैंने देख ही ली है तो अब इसकी 3 थ्योरीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली थ्योरी भास्कर के बारे में है कि अब भास्कर काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में आने वाला है, चारों तरफ से घिर चुका है। पहली तरफ से तो कि जिसने जहाँ पे खतरा बताया था जना को पोस्ट क्रेडिट सीन में वैम्पायर का, यानी कि ये सीधा संकेत था वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर मूवी के हिंट की तरफ, जहाँ पे इसमें साफ पता चल रहा है कि अब आयुष्मान खुराना और इस भेड़िया की आपस में लड़ाई देखने को हमें मिल सकती है। अब अगर हम दूसरे खतरे के बारे में बात करें तो वो है पोस्ट क्रेडिट सीन मुंजिया मूवी का, जहाँ पे हमने देखा था कि कैसे मुंजिया अब भास्कर के पीछे पड़ने वाला है क्योंकि उसने मुन्नी नाम की चड्डी पहन रखी थी। एक तो भाई मुझे इस मुंजिया का समझ में नहीं आ रहा, पहले ये मुन्नी 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 करके बिट्टू को परेशान कर रहा था, पर जब बिट्टू मान गया तब इसको बेला चाहिए थी। अब फिर से मुन्नी के पीछे पता नहीं क्यों पड़ा है, ये हमें मुंजिया 2 में ही दिखाई जाएगी। और हो सकता है ये भास्कर के पीछे क्यों पड़ा है, इसका रीज़न हमें भेड़िया 2 के एंड में या फिर मुंजिया 2 में दिखाया जाए। अब अगर हम बात करें इनकी दूसरी थ्योरी की, जहाँ पे हम बात करते हैं अक्षय कुमार की, तो भाई मुझे इन पे शक पहले ही हो गया था कि जब ये आदमी पागल खाने में, एक पागल आदमी कैसे ही तो जाके चंदेरी पुराण के पन्ने फाड़ सकता है और वापस भेज रहा है। पर मैं भी इनकी बातों में आ गया, पर अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है ये सब अक्षय कुमार की ही एक चाल थी कि उन्होंने अपने पूरे पन्ने हैं जो चंदेरी पुराण के वो इन सभी को नहीं दिए, कुछ तो वो छुपा रहे हैं जो अभी तक हमें पता नहीं है। उनके ही प्लान के मुताबिक इन सभी ने जाके सरकटे को मारा है और अब जहाँ पे सरकटे की सारी पावर्स अक्षय कुमार के अंदर आ चुकी है। अब कई लोग उनको सरकटा बोल रहे हैं लेकिन वो सरकटा नहीं है, मैं आपको बता दूँ वो उनके बस वंशज है। और अब उनके पास जो पावर आई है सरकटे की, वो उससे और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, लेकिन वो कुछ और भी चाहिए उनको। इसी वजह से अभी तक वो शांत बैठे हैं और उनका मेन मोटिव क्या है ये अभी तक हमें कंफर्म नहीं हुआ है, पर धीरे धीरे हमें कंफर्म होगा। और मैं आपको बता दूं जहाँ पे अक्षय कुमार के पास पावर्स आ चुकी है और वहीं पे विक्की और उसकी टीम अभी तक तैयार नहीं है अक्षय कुमार के लिए, और इसी वजह से हम अक्षय कुमार को एज ए थेनोस मान सकते हैं फ़िलहाल के लिए। और हो सकता है उसका जो मेन मोटिव है वो हमें स्त्री 3 में ही पता चले कि ये मेन मोटिव उसका क्या है। अब बात करते हैं इस यूनिवर्स के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स की जिसको कम आंकने की गलती तुम बिल्कुल भी मत करना। सबसे पहले बिट्टू, जना और विक्की के बारे में बात करें तो बिट्टू के बारे में हमें अभी तक ज़्यादा कुछ पता है नहीं कि उसके पास कुछ पावर्स है भी या नहीं है, हो सकता है उसको इन फ्यूचर में पावर्स मिल जाए। अब अगर हम बात करें जना की तो उसमें जैसे स्त्री 2 में कहा भी है ये संजय है, संजू बाबा वाला संजय नहीं, महाभारत वाला संजय जो हम सबकी आंखें बनेगा और हमें दूसरी दुनिया में क्या चल रहा है वो दिखाएगा। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रेंजर्स थिंग वाला विल है। और तीसरी और आखिरी विक्की के बारे में बात करें तो इस वाली थ्योरी के लिए आप सभी लोग तैयार नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। हो सकता है विक्की और श्रद्धा कपूर भाई बहन हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके कई सारे रीज़न्स है। सबसे पहला तो कि विक्की के माँ के बारे में हमें कुछ भी ज़्यादा पता नहीं है, बस इतना पता है कि इसकी माँ जो काम करती थी वही काम स्त्री भी करती थी, ये कॉमन चीज़ है। और दूसरी बात, जहाँ पे हमें सरकटे और स्त्री के पास्ट के बारे में बताया जा रहा था तब हमें बताया गया था कि स्त्री को जलाया गया था, तब उसके बच्चे उसके साथ थे, यानी कि इसके बच्चों के सामने स्त्री को जलाया गया था जिसमें एक बेटा बेटी भी थे। बेटा के बारे में ज़्यादा पता नहीं है पर बेटी श्रद्धा कपूर है, हो सकता है वो बेटा और कोई नहीं राजकुमार राव ही हो, और हो सकता है या फिर उसका वापस पुनर्जन्म हो। इसी वजह से श्रद्धा कपूर को कैसे पता चला कि भाई सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई और नहीं विक्की ही है, जहाँ पे स्त्री को मारना हो या स्त्री को भगाना हो, सरकटे को मारना हो, हर बार वो विक्की के पास ही क्यों आती है।
क्या कनेक्शन है विक्की और श्रद्धा कपूर का, ये अभी तक हमें पता नहीं चला है। और हो सकता है यही एक रीज़न हो कि ये दोनों भाई बहन हैं, इसी वजह से श्रद्धा कपूर हर बार विक्की के पास ही आती हो और ये सब कुछ चीज़ें विक्की को याद ना हो, पुनर्जन्म की चीज़ें। अब आपकी बारी, आपको क्या लगता है ये सचमुच भाई बहन है या फिर ये एक सिर्फ थ्योरी है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। जाते जाते आपसे एक सवाल और भी है जिसका भी आपको आंसर कमेंट में देना है कि भाई जब स्त्री लड़कों को उठा के ले जा रही थी, सरकटे औरतों को उठा के ले जा रहा है, पर उन दोनों ने किसी को मारा क्यों नहीं, एक भी लड़की को क्यों नहीं मारा? इसका भी आंसर कमेंट में ज़रूर देना। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।